जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पुलिस का जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 18 अप्रैल तक है, उसका फाइनली एग्जाम का डेट भी आ चुका है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, किस किस डेट को है, और उसके साथ इस एग्जाम में क्या नया चेंज किया गया है। क्योंकि देखिए, पहले जो बिहार का एग्जाम हुआ था उसमें धांधली की हुई थी, जिसके कारण उसको एग्जाम को दोबारा कराना गया था। तो इसलिए इन से धांधलियों को रोकने के लिए बोर्ड के द्वारा एक अलग तरह का कदम भी उठाया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर केवल जॉब से रिलेटेड ही है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या पोस्ट के माध्यम से, जो भी जानकारियां होती हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमसे जुड़िए। देखिए, जो वैकेंसी है वो 19,000 प्लस पदों पे लिए ये वैकेंसी है, जिसका अभी तक फॉर्म शुरू है। 18 अगस्त तक आप, सॉरी, 18 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते। इसका डेट जो है 13 जुलाई से स्टार्ट है और 8 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। ये एग्जाम 8 अलग अलग डेट में है। अगर ये भी देख लेते हैं तो अगर आपके पास अप्रैल, आधा अप्रैल छोड़ दीजिए, यानी कि मई, जून और जुलाई में आधा, क्योंकि 13 से स्टार्ट है, इधर आधा, यानी 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं आपको एग्जाम के लिए। तो अभी से आपके पास एक सुनहरा ये चांस है कि आपका टाइम पीरियड एकदम क्लियर हो गया कि आपको 3 महीने में आपको हर एक चीज को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम देना है। ये भी चीज है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना जोरों शोरों से तैयारी में लग जाए। आपका पहला एग्जाम 13 जुलाई 2025 को होगा, दूसरा 16 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई को, चौथा है 23 जुलाई, पांचवा 27, 30, उसके बाद अगस्त में है 3 अगस्त को और 6 अगस्त को, यानी ये 8 अलग अलग डेट को आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम प्रत्येक दिन एक ही पाली में होगा। ये सारे जो अभी नोटिफिकेशन है, ये सभी जिले के डीएम को भेज दिया गया है कि सर हमारा इस डेट को एग्जाम कराने का शेड्यूल है, आप इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेट करिए, हमें जो भी है वहां के विद्यालय के है या जो भी अरेंजमेंट्स है इन सबको। एक चीज ये देखिए, यहाँ एग्जाम के बीच में बहुत ही कम गैप दिया है। जैसे जनरली देखा जाता है कि एक एग्जाम के बाद कम से कम 8 दिन या 10 दिन का गैप होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मात्र 2 दिन का भी गैप है। वो 2 दिन भी क्या है कि जहां से पेपर अरेंज करना है या जो भी चीजें है इन सब के लिए। उसके साथ क्या है कि 2025 में इस बार चुनाव है, तो चुनाव के प्रेशर को भी लेकर इस वैकेंसी को जल्द से जल्द कराने का दबाव है। तो ये चीजें है। इस बार देखिए, जो अलग ये होगा कि पहले जब एग्जाम होता था तो पूरे बिहार के लिए एक कॉमन पेपर बनाया जाता था। कॉमन पेपर कह सकते हैं कि मान लीजिए जो पेपर रोहतास में लिए है वही पेपर बक्सर के लिए है, वही पेपर नालंदा के लिए है, मतलब सब पेपर। अगर एक जगह से कहीं पेपर लीक हो गया तो वो पेपर अगर कहीं अदर जिले को भी मिल गया तो वहां पे भी एग्जाम में वहां पे डिस्टरबेंस होता था। इसके वजह से पिछले बार पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता था, लेकिन इस बार इन्होंने इन सबों के लिए ऐसा किया है कि जिला वाइज पेपर बनाएंगे। यानी कि रोहतास के लिए एक पेपर होगा, भोजपुर के लिए अलग पेपर होगा, बक्सर के लिए अलग होगा, नालंदा के लिए अलग होगा, मतलब सबका। इससे एक फायदा इनको क्या है कि अगर किसी कारणवश, ऐसे तो इन्होंने पूरी तरह से ये किया कि इस बार पेपर लीक करने की संभावना वो कम करेंगे, लेकिन अगर जैसे रोहतास से कहीं अगर पेपर लीक होता है, वो पेपर अगर किसी भोजपुर को या नालंदा वाले किसी को मिलता है, वो पेपर वहां पे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां का क्वेश्चन ही पूरा अलग होगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए आपके अपने जिले का अलग पेपर बनने का, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक